भाई लोग, क्या आपको भी सपना आता है? जाहिर सी बात है कि आता होगा, मुझे भी आता है। लेकिन ये सपने आते क्यों हैं और आने से इनके हमारे दैनिक जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा अपना नाम परिचय तो दे दूं। मेरा नाम है सदानंद कुमार और आप देख रहे हो थर्ड पहलू। थर्ड पहलू का मतलब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि दो पहलू है तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये तीसरा पहलू क्या है किसी अदर वीडियो में बिल्कुल डिस्कस करके जानेंगे। उसके पहले अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे कि सपने क्यों आते हैं और क्या इम्पैक्ट पड़ता है सपनों के आने से। तो दोस्तों, सपने जो होते हैं वो आने के पीछे एक रीज़न होता है। देखिए, दिनचर्या में आप जो डेली लाइफ में चलते रहते हो ना, तो जो भी आपकी आँख है वो हर एक डेटा को, भले ही आप कुछ चीज़ों पर नोट करते हो वो चीज़ आपको याद होती है, लेकिन ये जो आँख है वो हर एक डेटाओं को सेव करती है। तब जा कर के कहीं आप बचपन से जब ग्रोथ होता है ना, तो आप देखेंगे बचपन में बच्चों को बुलाते हैं तो बहुत ही कम सुनते रहते हैं। बच्चों को बचपन में सपने बहुत कम आते हैं। जब वो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं तो उनको सपना बहुत ज़्यादा आने लगता है। सपने में वो आई थिंक यूरिन भी अपना छोड़ देते हैं, सपने में वो चलना फिरना शुरू कर देते हैं। तो सपने उनको क्यों आते हैं पता है? वो नए नए डेटा को अपने माइंड में स्टोर कर रहे होते हैं। और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि जो हमारा माइंड है वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के बदौलत चलता है। मतलब जो हमारा माइंड होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करता है कि रात को जब आप सोते हो ना तो आपका ब्रेन इतना इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न करता है कि जिससे कि एक बल्ब को जलाया जा सकता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिलीज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि सामने वाला व्यक्ति कोई गाना गुनगुना रहा होता है अपने मन में ही, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। हमारा ब्रेन जो होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को भी रिलीज़ करता है। तो वही मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबक होते हैं एक दूसरे को खींचते हैं ना, तो जो हल्का चुंबक होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से अपनी तरफ खींचते हैं, जो भारी वाला होता है उसको भी खींच लेता है। तो कुछ इस तरीके से जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग में प्रक्रियाएं होती हैं, तो हर एक अलग अलग डेटा अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड को रिलीज करते हैं। तो वो रात को जब सोने पे क्या होता है कि ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है, तो वही इमेजिनेशन के तौर पे हम लोगों को दिखता है। मतलब कभी आप हवा पे उड़ रहे हो, कभी आप नीचे। हालांकि ये सब चीज़ें जो होती हैं दिन के टाइम पे आप जो इमेजिनेशन किए होते हो या फिर कोई भी चीज़ ऐसी मूवी देख लिए होते हो, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सपनों के अंदर में। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो माइंड होता है कि जब तक किसी चीज़ को देखेगा नहीं तब तक वो किसी चीज़ का इमेजिनेशन नहीं कर सकता। मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ तो आप लगे होंगे बहुत सारी इमेजिनेशन करने, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन आप किसी का चेहरा बनाकर दिखाइए जिसको आप कभी नहीं देखो, कभी भी नहीं देखे हो, नहीं बन पाएगा भाई। ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। और इसे साइकोलॉजिकल जो कि साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग भी बोलते हैं कि जो हमारा माइंड देखता है उसी की इमेजिनेशन कर पाता है, वही चीज़ हमें सपने में आ सकती है। जो हम दिन भर ऐसे घूमते रहते हैं, दिन भर डेटा स्टोर करता है हमारा माइंड। मतलब आँख के थ्रू हम भले इन कुछ चीज़ों पर पॉइंट करते हैं, वो चीज़ हमें याद रहती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने कहीं देखा है इसको, कहीं देखा है इसको, कहीं देखा है। आपके सामने आने वाले वक्त में भी ऐसा होता है कि इस जगह पे मैं कभी गया था, इस जगह पे मैं कभी गया था। तो ये जो चीज़ें हैं कि आप गए होंगे, उसके बगल से गुजरे होंगे, वैसी प्लेस को आप फील किया होगा आपके ब्रेन ने, तब आपको वो कहीं रिलेट कर पाता है। तो जो ये सब चीज़ें वो इलेक्ट्रिक सिग्नल और मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो पाती है। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, न्यूरॉन्स एक इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करते हैं और वही इलेक्ट्रिक सिग्नल मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। वो एक दूसरे से अटैच कर पाते हैं, तब जाके कहीं हमारा ये जो इमेजिनेशन है वो रात को सोते समय हर एक जो डेटा वो अपनी अपनी स्थान की जगह पे जाता है। हमें बोलना कैसे आ गया? जब हमारा माइंड सेट उसको उसकी जगह पे पहुंचाया तब ना हमें बोलना आ गया। हम किसी चीज़ को कैसे समझते लेते हैं कि ये बकरी है, उसके अंदर में ये गुर्दा है, उसके अंदर में ये ब्लड चल रहा है। जब ये सब कुछ हमारा माइंड अपनी अपनी जगह पर रखा होगा तभी ना। और ये कब रखता है? जब हम सोते हैं। दिन भर में तो हम वैसे डाटा स्टोर करते हैं, डाटा रिलीज़ करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, डाटा रिलीज़ करते हैं, लेकिन जो स्टोर होता है उसको ऑप्टिमाइज़ कौन करता है? रात को सोते समय ब्रेन करता है। जब ऑप्टिमाइज़ होता है तो वही इमेजिनेशन के तौर पे कोई इधर चीज़ चली जाती है, कोई इधर चीज़ चली जाती है, तो वही हमें इमेजिनेशन के तौर पे दिखता है। मतलब सपने में भी इमेजिनेशन होता है। अब इसका लाइफ में हमारे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इम्पैक्ट भाई ये पड़ता है हमारी लाइफ में, जब आप सुबह को सो के उठेंगे ना तो आप जो सपना देखे रहोगे उसी के हिसाब से फील होता है। देखिए, डेटा जो आप स्टोर करिए ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपकी लाइफ के लिए। आप बचपन से बता रहा हूँ, अब आप नॉर्मल एज में होंगे तो आप अभी से सोच लीजिए कि मुझे कुछ जीवन में बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, उसके रास्ते पे
चलना शुरू कर दीजिए, वो आपकी बॉडी के अंदर में एक स्टोरेज बना लेगा और उसी की तरह आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो आपकी लिविंग सिस्टम है, जो आपका पूरा माइंडसेट है, उस तरीके से डेवलप होने लगेगा। अगर बचपन से ही आप थोड़ा सा ओल्डेज टाइप थिंकिंग रखोगे ना, तो वैसे ही आपकी पूरी की पूरी लाइफ में डेवलप हो जाओगे और उसको नहीं बदला जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे लाइफ में सपनों का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। रात को आप कोई सपना देखते हो, बहुत अच्छा देख लिया, तो दिन भर आपका आज का बहुत अच्छा जाएगा कि अरे यार मैं तो ये सब सपना देखा था, आज बड़ा खुशी फील होता है अंदर से। होता होगा ना, मुझे भी होता है, जानबूझ कर मैं खुद को बता रहा हूँ, क्योंकि यह सब कुछ मैं बता रहा हूँ ना थर्ड आई के थ्रू बता रहा हूँ मैं। काफ़ी लोग डिस्कस करने के बाद इन सभी टॉपिक को लेकर के आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई होगी तो ठीक है, अगर नहीं भी आई होगी तो आप हमसे सवाल कर सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके पास है, कोई भी सवाल हमारे पे खड़ा करिए, हम आपके बातों का जवाब देंगे। कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, सब कुछ जवाब देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब। तो भाई जब हम इतना मेहनत कर रहे थे, काफ़ी पसीना हो रहा है ना, ये देखिए पूरा पसीना हो रखा है, तो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ना यार। ऐसी वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। उंगली उठाने में जानता हूँ थोड़ा सा दम लगता है और भी बेहतर कंटेंट लाने पड़ते हैं, लेकिन अगर कर दोगे तो हम लोग के अगर सहयोग मिलेगा तो हम बेहतर करेंगे और भी। थैंक यू।